कार्तिक महत्तम अध्याय कथा 25वां। राजा चोल और विष्णुदास का उद्धार कैसे हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साक्षात विष्णु भगवान की कृपा है जब कहीं यहाँ पर हम बाँच पा रहे हैं और आप लोग सुन पा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुनना। और अब कार्तिक महीने के अंतिम दिन चल रहे हैं, बड़े ही पावन दिन आ रहे हैं, जैसे कि आंवला नवमी और देव उठनी 11, तो पवित्र महीना है, पवित्र दिन भी आ रहे हैं, तिथियां आ रही हैं, तो इनका प्रयोग जरूर करें, अच्छे से इनका पूजन पाठ सब कुछ करें। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन पदार्थों को वह न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार कर रहा था, जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने ही में कोई छिपकर फिर भोजन चुरा ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी रसोई की पवित्र सामग्री कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह महा आश्चर्य से युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। जो फिर रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपास व्रती हूँ, आज पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिपकर बैठ गया। इतने में ही देखा कि पाक चुराने एक चांडाल आया है, भूख से सताया हुआ, दुखी और हाड़ चर्म अवशेष। उस चंडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसे अन्न को ले जाने वाला चंडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है, यह घी भी लेता जा, चुपड़ कर खा लेना। ऐसे कहते हुए ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़े। उसे आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चांडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चांडाल को देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा तथा छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट पहने हैं, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान। ऐसे भगवान को कौतुक भामणि सहित देखा। सत्यवक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवता तथा ऋषि गणों से भर गया तथा गीत और बाजों का मनोहरी शब्द होने लगा। विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मुदगल को बुलाकर राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दानिक किया था, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दानादिक से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक विष्णु ने मुझे प्रसन्न
मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते चले आ रहे हैं। पश्चात चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको मन, वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुग्दल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर अग्नि में गिरा दी। तभी से उसके गोत्र में मुदगल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तब अग्नि कुंड से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देखकर उसको सब देवताओं समेत बैकुंठ को लिवा ले गए। अंत विष्णुदास पुण्यशील और चोल राजा सुशील हो गया। उन दोनों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। कार्तिक महत्तम अध्याय 25वां समाप्तम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस महत्तम से क्या समझ में आया जरूर बताना कमेंट में।